इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो परफ्यूम की बोतल पे EDP, EDT और EDC क्यों लिखा होता है, इसका क्या मतलब होता है और कौन से परफ्यूम कितनी देर तक रहते हैं, किस इवेंट के लिए होते हैं और इस्लाम में परफ्यूम लगाना क्या जायज है या नहीं और साइंस इसके बारे में क्या कहती है और ऐसे कौन से मुल्क हैं जो टॉप 3 हैं दुनिया में परफ्यूम बनाने में, ये सब इस एक वीडियो में। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि परफ्यूम की 3 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप है EDT, Eau de टॉयलेट। ये एक फ्रांसीसी लफ्ज है जिसका मतलब होता है ग्रूमिंग या फ्रेशनेस। इस परफ्यूम का आप इस्तेमाल डेली लाइफ के लिए करेंगे, जैसे कि ऑफिस के लिए या कोई प्रोफेसर वगैरह हैं, टीचर। इस परफ्यूम में जो ऑयल ऐड होता है वो 5 से 15% तक होता है और इस परफ्यूम की खुशबू जो होती है वो 4 से 6 घंटे तक चल जाती है। इसके बाद टाइप आती है सेकंड यानी EDP, Eau de परफ्यूम। ये भी एक फ्रांसीसी लफ्ज है। ये फ्रांस के शाही महल यानी कि रॉयल फैमिली में सबसे पहले इस्तेमाल हुआ और उन्होंने ही इसे सबसे पहले बनाया अपने इस्तेमाल के लिए, ताकि वो ज्यादा देर तक इस परफ्यूम को इस्तेमाल कर सकें। इस परफ्यूम में ऑयल 15 से 20% तक इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से इसकी परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, यानी 24 आवर तक हो जाती है, यानी कि इस परफ्यूम की खुशबू 24 घंटे तक बरकरार रहती है। अब बारी है तीसरे टाइप की परफ्यूम की, जिसे EDC कहते हैं, Eau de Cologne। ये भी एक फ्रांसीसी लफ्ज है। इसमें जो ऑयल ऐड होता है वो 2% या 3% तक यूज होता है। परफ्यूम की जो खुशबू होती बहुत ही कम रहती है, यानी 1 घंटा 2 घंटा, और ये सस्ता भी बहुत होता है। अब बात करते हैं कि इस्लाम में परफ्यूम लगाना कैसा है। इस्लाम में परफ्यूम लगाना जायज ही नहीं बल्कि सुन्नत भी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू को बहुत पसंद करते थे। आप अक्सर खुशबू इस्तेमाल फरमाते थे। ये अमल सफाई, तहारत और हुस्न इखलाक का बेहतरीन नमूना है और इस्लाम की बुनियाद भी यही है। साफ सुथरा रहें, आपसे बदबू नहीं आनी चाहिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे लिए इस दुनिया में औरत और खुशबू महबूब बनाई गई है और मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। अल्लाह ताला भी खुशबू को बेहद पसंद फरमाते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद तशरीफ ले जाते थे तो वहाँ पर खुशबू लगा के जाते थे। ये अमल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक खास हिस्सा था। लेकिन इस्लाम में किस टाइप के परफ्यूम लगानी चाहिए, यानी किस टाइप की खुशबू लगानी चाहिए? एक ऐसी खुशबू लगानी चाहिए जिसमें अल्कोहल ना शामिल हो, अंगूर या खजूर से ना बनी हो, वो नापाक ना समझी जाती हो, किसी और तरीके से जानवरों का गोश्त या जानवरों की जो चर्बी होती है वो ना हो उसमें, जो हलाल नहीं होते हैं वो वाले, चाहे वो बेशक बहुत ही कम मिकदार में भी क्यों ना हो, वो भी नहीं इस्लाम में जायज है। कुरान मजीद में बराए रास्त यानी कि सीधा सीधा जिक्र तो खुशबू का नहीं आता, लेकिन सफाई, तहारत, पाकीज़गी पर बहुत जोर दिया गया है, जो खुशबू के इस्तेमाल की अहमियत को वाज़े भी करती है। कुरान की आयत जो सफाई और तहारत की रहनुमाई भी करती है, सूरह मुदस्सिर की आयत है, और अपने कपड़ों को पाक रखो। ये आयत इस बात की तरफ इशारा करती है कि हर मुसलमान को अपने लिबास और जिस्म की सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए और खुशबू इस सफाई का एक हिस्सा समझी जाती है। सूरह बकरा की आयत भी यही फरमाती है कि बेशक अल्लाह तौबा करने वालों और पाकीज़गी इख्तियार करने वालों से मोहब्बत करता है। ये आयत जाहिर करती है कि अल्लाह ताला को वो लोग पसंद हैं जो जिस्मानी और रूहानी तौर पर पाक रहते हैं। इसका खुलासा ये हुआ कि अगरचा कुरान में खुशबू का नाम लेकर जिक्र नहीं किया गया, मगर सफाई, पाकीज़गी और खुशबूदार रहना इस्लामी तालीमात का हिस्सा है। मगर हदीस में वाज़े तौर पर बयान किया गया है कि खुशबू लगाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में शामिल है, यानी कि खुशबू लगाना जायज नहीं, पसंदीदा अमल है। मगर याद रखिए कि परफ्यूम में कोई नशा आवर मादा यानी कोई इंग्रेडिएंट्स शामिल ना हो। यहाँ तक कि हराम जानवर का जो चर्बी का गोश्त होता है ना, उसका निचोड़ वो भी शामिल ना हो, वो भी जायज नहीं है इस्लाम में। ये बात औरतों के लिए इस्लाम में कही गई है कि औरतों के लिए घर से बाहर ऐसी खुशबू लगाना जो दूसरे मर्दों को मुतवज्जा करे वो हराम है। यहाँ तक कि अगर कोई मर्द भी ऐसा परफ्यूम लगा रहे जिससे कोई औरतें उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, तो ये भी कोई ठीक बात नहीं है मर्दों के लिए। ये भी इस्लाम में कोई पसंदीदा अमल नहीं है। और औरतों के लिए खुशबू वो है जिसका रंग छुपा हुआ हो, यानी कि दूसरे लोग उसकी तरफ गलत काम के लिए अट्रैक्ट ना हो। जुम्मे के दिन खुशबू लगाना सुन्नत है। अब बात करते हैं कि साइंस परफ्यूम लगाने के बारे में क्या कहती है, यानी खुशबू लगाने के बारे में क्या कहती है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट यानी
دماغی اثرات کے لیے۔ خوشبو دماغ کی لمبنگ سسٹم کو متاثر کرتا ہے جو جذباتی اور یادداشت کو متاثر کرتا ہے۔ خوشبو موڈ بہتر بنا دیتی ہے، تناؤ کم کرتی ہے اور اعتماد میں اضافہ کرتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق خوشبو انسان کے مزاج پر فوری اثر ڈالتی ہے۔ اچھی خوشبو سکون اور توانائی دیتی ہے۔ فزیکل بینیفٹ یعنی جسمانی اثرات، کچھ خوشبوئیں اینٹی بیکٹیریا کا کام کرتی ہیں جو جسم پر جراثیم کو مار دیتی ہیں۔ سوشل امپیکٹ، سماجی اثرات، خوشبو انسان کی شخصیت کو نکھارتی ہے اور دوسروں پر اچھا تاثر ڈالتی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ لوگ ان افراد کے قریب ہونا پسند کرتے ہیں جن سے خوشبو آتی ہے۔ یہ تو بات ہی سارے فائدے کی، اب اس کے نقصان کیا ہیں یہ بھی بتا۔ کچھ پرفیوم میں تیز کیمیکل یا الرجی پیدا کرنے والے اجزاء شامل ہوتے ہیں یعنی انگریڈینٹ شامل ہوتے ہیں جو جلد یعنی اسکن کے لیے اور سانس لینے کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، تو احتیاط کیجیے گا۔ اور سائنس کہتی ہے کہ پرفیوم اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ دیر تک چلے تو اسے کلائی، نربس یا گردن پر لگائیں، اس سے پرفیوم کی خوشبو بہت زیادہ دیر تک رہے گی۔ پرفیوم بنانے والے کون سے ملک ٹاپر ہیں؟ پہلا نمبر ہے فرانس کا، دوسرا نمبر ہے انگلینڈ کا، تیسرا نمبر ہے امریکہ کا۔ فرانس دنیا بھر میں اپنی خوشبو کے لیے پہچانا جاتا ہے، یعنی اسے خوشبوؤں کا ملک کہا جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے مہنگا ترین پرفیوم دبئی بناتا ہے جس میں سونا، چاندی اور ہیرے شامل ہوتے ہیں، جس وجہ سے اس پرفیوم کی قیمت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ آپ کو کون سی پرفیوم کی خوشبو پسند ہے؟ پھولوں والی، عود والی یا اور کوئی؟ تو یہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، دوسروں کے ساتھ اسے شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ تک نئی ویڈیو پہنچ سکیں بآسانی۔ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔